लेकिन शादी है किसकी, और बिन बुलाए देखो मैं शादी में गई। तो शादी में जवान है। अब थचका दो इनको, तारीफ करनी सीखो जोशी जी थोड़ी सी। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली आफ्टरनून, दोपहर का समय है। जिस तरह ये वीडियो मैं आप सबके लिए शूट कर रही हूँ, दोपहर के 2:35 हो रहे हैं अभी। दिन की शुरुआत रोज की तरह ही हुई। दोनों मियाँ बीवी हम उठे, मैंने पानी गर्म किया, हमने गर्म पानी पिया। उसके बाद घर की साफ सफाई की, नहाई मैं, फिर पूजा पाठ किया, नाश्ता तैयार किया। मम्मी ने, मैंने, जोशी जी ने नाश्ता किया। फिर इनको अपनी साइड पे जाना था, ये तैयार हुए और फिर इनको रोज की तरह बाय बाय टाटा टाटा बोलने के लिए मैं बाहर गली में गई। ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसी समय की है, जब ये अपनी साइड के लिए जा रहे थे। टाटा बाय बाय किया इनको और फिर मैं घर की तरफ आ गई और फिर बर्तनों की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई, फिर रूम में आके मैंने व्लॉग एडिट किया। तो ये सब कुछ अभी तक हुआ है। और जो कुछ अलग है और दिन से वो ये है कि मुझे थकावट हो रही है बहुत भयंकर वाली। अभी भी मेरे को ऐसा हो रहा है कि आरती सो जा सो जा। मेरी आंखों में आपको नींद साफ साफ दिख रही होगी। कहते हैं ना कि अगर एक रात भी जग जाओ तो उसकी भरपाई हफ्ता भर नहीं हो पाती। तो हम तो 2 रात जगे हैं। जिस रात हम लोगों ने मेहंदी लगाई, मैंने, शीलू ने, ईशी ने, मुझे भी अभी भी हंसी आ रही है सोच सोच के। हम लोग काफ़ी देर तक रात बातचीत ही करते रहे, पता ही नहीं लगा कब रात के 2 बज गए। फिर हमारे दिमाग में एकदम से खुराफाती आई कि चलो ठीक है अब जग तो रही है। जब तक हमारी मेहंदी जो हमने लगा रखी थी, मैंने और शीलू नहीं लगाई थी, ईशी ने तो लगाई नहीं थी, तो सूख गई थी मेहंदी। हमने ऐसी डस्टबिन में झाड़ दी मेहंदी। तो चलो वीडियो बनाते हैं। वो जो एग्जैक्ट टाइम है 2 बजे 3 बजे ही वो वीडियो शूट हुई है, शॉर्ट्स में जो आपने देखी हैं। तो मैं ये होता है कि ये रात है, आज रात हम लोग एक साथ में हैं, अब पता नहीं दोबारा कब हम लोग एक साथ में होंगे। तो हर पल खुल के जीने वाली जो रहता है कि हाँ आज की ही रात है, बस जी लो, जो कर सकते हो कर लो खुल के। काफ़ी गप्पे शप्पे मारी हमने, 1-2 रील्स भी बनाई। उसके बाद फिर ऐसा हो कि नहीं यार थोड़ा सा ही टाइम रह गया, सुबह होने में अब सो जाना चाहिए। फिर हम लोग सोए हैं। और डेली आप लोग देख रहे हो शादी में काफ़ी सफ़र हो जा रहा था। गाज़ियाबाद से मेरठ जाना, फिर मेरठ से वापस गाज़ियाबाद आना, हल्दी है, मेहंदी है, फिर जिस दिन बारात थी उस दिन तो पहले हम लोग गाज़ियाबाद से मेरठ गए हैं। फिर मेरठ से हम लोग गए हैं बागपत बड़ौद, वहाँ पे थी बारात। जिस जगह का नाम नहीं सुना मैंने कभी जीवन में, उस जगह मैं शादी अटेंड करके आई हूँ। प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आए हुए हैं कि हल्दी के दिन जो मैंने आउटफिट पहनी थी वो सूट आपको बहुत प्यारा लगा। जो मैंने ड्रेस पहनी थी अपनी मेहंदी वाले दिन, उसकी आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। येलो और ग्रीन कलर तो मुझे ऐसा लगता है ना मुझ पे बहुत सूट करते हैं, क्योंकि जब भी मैं पहनती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो। और ये मेहंदी वाले हाथ मुझे अपने बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने कॉफ़ी शेड की चूड़ियाँ भी पहनी है। वैसे कॉफ़ी कलर है देखने में, लेकिन दूर से ऐसे ब्लैक लग रहा है। मैंने कहा इससे पहले कोई टोके, मैंने एक रेड भी आगे पहन ली, पर ये बहुत प्यारा सा शेड लग रहा है। और काफ़ी सारे अजीब अजीब से कमेंट्स भी आए हैं, जो कि आनी परंपरा है वो तो हर बार आते ही आते हैं। और इसके अलावा एक कमेंट ऐसा, एक सवाल ऐसा जो कि बहुत तादाद में आया, ऐसे लगाओ कि कम से कम 15-20 लोगों ने ये चीज़ पूछी मुझे कि इतनी दूर गाजियाबाद से मेरठ आप शादी में जा रहे हो, लेकिन शादी है किसकी। आपने ये बात क्लियर नहीं की कि शादी है किसकी। हमें समझ नहीं आ रहा शादी है किसकी। ये लग रहा है लड़के की शादी है, लेकिन ये लड़का है कौन। तो जो लड़के की बहन है, रियल सिस्टर पारुल, उसको हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट गुड्डो की शादी पे भी हम सब लोग मिले थे। जो वो गुड्डो की सिस्टर है, कज़न सिस्टर, रियल मौसी की लड़की। तो जो मनीषा दीदी गुड्डो की मम्मी है, उन्होंने कार्ड बांटे थे, क्योंकि पारुल ने हमें गुड्डो की शादी के समय पे कह दिया था कि भाई की शादी और आप सबको आना है। तब हमने ये था कि जब कार्ड आएगा तब की तब देखेंगे। फिर मनीषा दीदी जो कि उनकी रियल मौसी हैं, लड़के की रियल मौसी, जो कि हमारे घर के बगल में अगली गली में रहते हैं, गुड्डो की मम्मी, जिसकी शादी के आपने लास्ट फंक्शंस देखे थे चैनल पे, हल्दी मेहंदी सब कुछ आपको दिखाया था मैंने। तो वो दीदी बोले कि नहीं, उसने तो पारुल ने स्पेशल बोला है कि गली वालों को इनविटेशन देना ही देना है और सब लोग आने चाहिए शादी में, और कोई भी नहीं आया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी सबसे। तो ऐसी बातचीत चल रही थी। तो ये है मेन। आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जो मनीषा दीदी है वो मौसी है, रियल मौसी। ये कह सकते हो कि मौसी की तरफ से हमें इन्विटेशन था, कि मौसी का बेटा ही होता है ना, कि बेटे की शादी है, बहन की, लड़के की शादी। और जो लड़के की बहन है रियल वाली पारुल, उसकी तरफ से भी हमें इन्विटेशन था। फ़ोन पे भी बात हुई थी मेरी। तो हर डेली के डेली फ़ोन आ रहा था कि जल्दी पहुंचो, जल्दी आ जाओ, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, फिर लेट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। जब कोई इतने प्यार से बुलाता है आदर सम्मान से, तो देखो जाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके ससुराल तरफ से शादी है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपके मायका तरफ से शादी है। तो ये क्या बोलूं कि दिल के रिश्ते हैं भैया। ना ये मायका तरफ से था, ना ये ससुराल तरफ से था।
तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे भाई की शादी थी, अगर दीदी की तरफ से देखो तो ये कह सकते हैं मेरे बेटे की शादी थी। तो कुछ भी मान लो, बस दिल का रिश्ता था, उन्होंने दिल से हमें इनवाइट किया, तो हम सभी गली वाले गए थे शादी अटेंड करने के लिए। मैं सच बताऊं तो मेरे को ये कंफर्म ही नहीं था मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरठ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरठ शादी अटेंड करने के लिए जाना है और उससे भी आगे बारात में जाना है। तो पहले तो मेरे को तो ऐसे लगा था जोशी जी को पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मुंह पे मना कर देते हैं, शादी में जाके क्या करोगे, क्या करोगे शादी में जाके, भैया जो सब लोग करते हैं वही मैं भी करूँगी। लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, ये मना कर देंगे, मेरे को नहीं जाने देंगे, क्योंकि लोकल शादी में नहीं जाने देते मेरे को ऐसे। पर ये था कि पूरी गली वाले सब लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, गाड़ी बुक हो रही है, ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं। तो कहीं जाके जोशी जी मान गए, क्योंकि गीता दीदी वगैरह सब लोग जा रहे थे, ईशी की मम्मी। तो पहले दीदी तो बोल रहे थे मैं फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, जोशी से बात करवा दो करके, कि मैं मना लूँगी, मैं बोल दूँगी भाई साहब हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ भेज दो करके। लेकिन फिर ये मान गई, तो मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि जोशी जी ऐसे है ना, मेरे को मेरी सासू माँ की 1% टेंशन नहीं होती कि मम्मी मना करेंगी या कुछ कहेंगी, मुझे जोशी जी की टेंशन होती है, क्योंकि इनके अंदर ही मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरे देवर, मेरे नंद, मेरे जेठ जेठानी, सारे रिश्ते जोशी जी के अंदर हैं। कि अगर इन्होंने हाँ बोल दी तो हाँ है, अगर इन्होंने ना बोल दी तो भैया फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनसे हाँ बुलवा ले। और जैसे रात को हम लोग लेट भी हो रहे, तब भी मेरी जान ऐसे अटक रही थी बिल्कुल ही, कि पता नहीं गुस्सा करेंगे, कि गुस्सा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे ऐसे ऐसे। लेकिन चलो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, अच्छे से निभ गया। लेकिन कुछ जो अटपटे से कमेंट्स आए हैं उनके जवाब भी मैं ज़रूर देना चाहूँगी। ये एक सवाल आया है वरिष्ठी मंडराल जी का, ये कह रही हैं ये फिर ट्रक लेकर चल दी बिन बुलाए शादी में। तो इसको 30 लाइक आए हुए हैं। मेरे को ऐसा होता है, सारे कमेंट तो देखो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जो हाईलाइटेड कमेंट होता है ना, वो मेरे को होता है कम से कम इसका तो मैं जवाब दे ही दूँ। ये हाईलाइटेड में है, इसको 30 लोगों ने सहमति दी है इस कमेंट को। तो इन 300 लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप में से कोई ऐसा है कि बिन बुलाए शादी में जा सकता हो, वो भी एक व्लॉगर। और बिन बुलाए देखो मैं शादी में गई, उसके बाद फिर वहां जाके मैं डांस भी कर रही हूँ, मैं वहाँ नाच गा भी रही हूँ, मैं वहाँ व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, और मुझे कोई कुछ कह भी नहीं रहा। देखो मैं वहाँ पे ऐसा लगता, वो जैसे मिस्टर इंडिया नहीं होता, वैसे मैं मिसेज इंडिया बन गई थी, कि मैं किसी को दिख ही नहीं रही थी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। अजीब सोच है यार दुनिया की, कैसे क्या सोच लेते हैं, कैसे क्या बोल देते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को, बड़ा अजीब सा सिस्टम है। तो जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए स्पेशली एड्रेस तो देखो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये मैंने छुपा लिया है, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दूल्हे राजा का, दुल्हन का। मैं सच बताऊँ, जिन भैया की शादी थी, भैया को तो मैं कभी मिली नहीं, उनको मैं फर्स्ट टाइम ही शादी के फंक्शंस के दौरान ही मिली हूँ। हम पारुल को जानते हैं, पारुल की मौसी को जानते हैं, यानी मनीषा दीदी को जानते हैं। तो मैंने कार्ड पे नाम तक नहीं पढ़े हुए थे, ये तो वहाँ जाके जब बैनर्स वगैरह लिखे हुए तो उसमें देखा तो ये शादी का कार्ड है, और इसमें लिखा हुआ है अनिल आरती जोशी विद फैमिली। ठीक है, अब लोग कह देंगे भाई ये तो खाली कार्ड का कवर है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और स्पेशल ये भी आप पढ़ लो यहाँ पे 12 फरवरी 2025, ठीक है। और अंदर से ये देख लो भैया, प्रॉपर कार्ड है, ठीक है जी, ये कार्ड आया था। अब इस तरीके से हमें प्रूफ देने पड़ रहे हैं कि भैया हम बिन बुलाए शादी में नहीं गए थे, हमें इन्वाइट किया था। फिर खाली चलो मैं होती अकेली, मैं हूँ बिन बुलाए चलेगी, पूरी गली मेरी बिन बुलाए चले गई। गजब यार सोच, मैं कहाँ से इतना दिमाग लाऊं, कहाँ कहाँ मैं खुद को निर्दोष साबित करूं, मुझे समझ में नहीं आता। और एक ये कमेंट इनका है सूद सोनिया जी का, जो कह रही हैं बहुत अच्छे व्लॉग है, पर ट्रक में बैठकर क्यों गए आप, देहाती लोग जाते हैं ट्रॉली ट्रक में। तो ये तो सोच देहाती वाली है, कोई चीज़ देहाती वाली नहीं होती है। उसमें जाने का मेन रीज़न ये था, मैंने व्लॉग में बताया भी था, गीता दीदी हैं, चाची जी हैं, 2-3 और हैं हमारी गली की लेडीज़ जिनको ये दिक्कत है कि उनको वोमिट वगैरह की दिक्कत रहती है सफ़र में, पेट्रोल चढ़ जाता है डीजल CNG वाली गाड़ी में। तो ये था कि हंसते गाते जाए और हंसते गाते आए। और मेन ये था कि अगर हम लोग ओला उबर कुछ ऐसे बुक भी करवाते तो हमें 2 करवानी पड़ती, वो फिर उसमें हम बट जाते, आधे एक गाड़ी में आधे एक गाड़ी में। जैसे शादी वाले दिन हम लोग यहाँ से गए ओला बुक करवा के, तो अलग अलग बैठना पड़ा सबको, और उसमें फिर उनको दिक्कत भी, फिर पूरी गाड़ी में कोई बात ही नहीं करता, बस सिर पकड़ के सब बैठे रहेंगे। गैस चढ़ गई, कल गीता दीदी इतनी परेशान हो गई वहाँ बारात में जाके कि मुझे गैस चढ़ रही है, क्योंकि मेडिसिन ले ली थी कि वोमिट ना हो, वोमिट तो नहीं हुई, वो गैस सिर पे चढ़ गई, तो वो बड़ी परेशान रही वहाँ पे, ना कुछ खा पाई ना कुछ इंजॉयमेंट। फिर जब खुद की तबीयत खराब हो जाती है फिर इंजॉयमेंट तो जीरो हो जाता है। तो अच्छे भले हम लोग हंसते खेलते गए, हंसते खेलते आए। इससे पहले उसमें छोटे हाथी में कभी मैंने भी सफ़र नहीं किया, मेरा फर्स्ट टाइम ही था, लेकिन सीरियसली जो मज़े उसके हैं ना वो अलग ही लेवल था जो हमने इंजॉयमेंट किया है।
अगर हम ओला उबर में जाते तो ये एंजॉयमेंट कभी जीवन में हो ही नहीं पाता। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचती कि हाँ स्टैंडर्ड मेरा बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मैं कोई व्लॉगर हूँ या मुझे बहुत हाई फाई बैंड बाजे के साथ जाना चाहिए या मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना चाहिए तभी मेरा स्टेटस दिखेगा, ये दिखेगा वो दिखेगा। मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे एक आम जीवन ही जीना है। मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ जाके, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। गाते बजाते गए, ना किसी की तबीयत खराब हुई ना कुछ, जाते हुए भी आते हुए हम सब ने इतना एंजॉय किया। सब लोग एक साथ थे, सबसे बड़ी बात, बटे नहीं। और पैसों की बचत भी हुई कहीं ना कहीं। ओला उबर में हम लोग जाते तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही खर्चा होता, और पैसे की अगर हम ज़्यादा इतना ही सोचते तो फिर हम कल भी शादी वाले दिन भी हम छोटे हाथी में जाते, क्योंकि मेरठ में कौन सा हम पैलेस के बाहर उतरे थे उस छोटे हाथी में से, तो बारात घर में जाने का लगा, हमें तो मेरठ ही जाना था ना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने गाड़ी करवाई, हम लोग 2 उसमें गए। तो टाइम के हिसाब से भी तो कुछ चीज़ें होती हैं ना। और उसमें भी वो मेडिसिन लेके गए, फिर भी उनकी तबीयत खराब हो रही थी, कल बताओ। तो जहाँ जा रहे हो उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। तो समय के हिसाब से, और ये नहीं सिर्फ खुद की सहूलियत देखी जाती है। अब एक जना अकेला ओला में जा रहा है, बाकी सब लोग वैसे जा रहे हैं, तो उसमें क्या फिर मज़ा। अपने स्टैंडर्ड के चक्कर में तुम बस दिखावा दिखावा दिखावा, दिखावे से अलग भी कुछ दुनिया होती है। एंजॉयमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो लोग ओला उबर का ही सिर्फ सफ़र करते हैं ना, वो छोटे हाथी की इस एंजॉयमेंट को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने जो पल जिए हैं ना वो अमेजिंग थे बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगता ये मेरी लाइफ का कोई गलत डिसीजन था। जब मैं घर वापस आई, मैंने फिर जोशी जी को बताया। मैं तो बड़ी खुशी खुशी से बताया कि जोशी जी, वो ना से ओपन वाली गाड़ी थी, हम उसमें गए, ऐसे ऐसे था। तो जोशी जी भी मेरे पे गुस्सा हो गए थे उस रात। तो मेरे को ऐसे लगा कि नेक्स्ट डे मुझे नहीं जाने देंगे, इनको ऐसे हो रहा था नहीं जाना, ये कोई बात बनती है ओला में जाओ, ये क्या तरीका होता है। जोशी जी की भी सोच थोड़ी ऐसी है, मैं कहूँ तो। जोशी जी मुझे गुस्सा कर रहे थे उस समय। तो फिर गीता दीदी और सब लोग कह रहे नहीं हम घर में आके मना लेंगे जोशी जी को, नहीं साथ में जाएंगे यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तू नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चलो सुबह होते होते फिर ये मान गए थे कि कोई बात नहीं, जल्दी। मैं कहा एक दिन की तो बात है, फिर शादी वाले दिन के लिए तो हम उबर में जाएंगे, ओला में ही जाएंगे, जाने दो करके। फिर मम्मी ने भी कहा, फिर मम्मी को मैंने कहा मम्मी आपको अपने बेटों को थोड़ा सा मुझे जाने दे करके। फिर मम्मी ने भी कहा अनिया जाने दे, इसको जाने दे, फिर क्या हो गया, सब लोग जा रहे हैं, अकेली थोड़ा जा रही है। फिर मुझे कह रहे बिल्कुल कोने में बैठना, हवा लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। जोशी जी का थोड़ा सोचना वैसा रहता है ना कि यहाँ शॉल वॉल से सिर ढक लेना, ओपन में सब लोग देखते हैं। मैं कहा मैं अकेली कोई हूँ, सब लोग सब है गली वाली, मेरे को अकेली को देखेंगे क्या सब। कह रहे सबका मेरे को क्या, मुझे आपका है, आपको देखेंगे सब लोग। तो जोशी जी का थोड़ा सा रहता है ऐसा। शॉल वॉल से सिर ढक के आराम से बैठे थे, कोई ठंड नहीं लगी। तबीयत खराब होती तो वो भी आपको दिखती ना व्लॉग में, सब कुछ ठीक है, ओके है, सब बढ़िया है। लेकिन हाँ वो मज़ा आया मेरे को तो भैया, हमने तो बहुत एंजॉय किया। और जिसको ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी से ही स्टेटस दिखता है तो वो आपकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है। मेरे को ये होता है कि सब लोग एक साथ में है ना, और वो जो पल हमने जी लिए वो दोबारा कभी जीवन में आने वाले भी नहीं है। तो जिस पल में हो, जहाँ हो, जैसे हो, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए खुल के। और हमने तो भैया सबने खूब एंजॉय किया इस शादी को। होप सो आपके जो सवाल थे उनको मैंने कवर किया, और आपको आपकी काफ़ी सारी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अभी भी अगर जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टन टन, ये देखिए हमारे घर में कौन आया। मम्मी अभी धूप सेक के अंदर आई हैं, फोन पे बात कर रही है नानी सासू माँ से। तो पीछे पीछे मैडम जी भी आ गई, दरवाजा खुला हुआ देख के। पॉप पॉप चाहिए, टॉफी चाहिए पापा। टीन टीन टीन, ये सब बच्चे पापा चीजी लेने के लिए आते हैं बच्चे। पापा पॉप तो नहीं है बाबू, टॉफी है बच्चे, पॉप तो नहीं है। चीजी टन टन। क्या बना रहे हो मम्मा? आलू वाली सब्जी, आलू वाली सब्जी लहसुन डाल के। मट्ठा डाल के। बेटे का फेवरेट खाना बना रही हो। मम्मी के अनिया को पसंद है ना? सबको पसंद है। सबको नहीं, अनिया को ज्यादा पसंद है, और अनिया के साथ साथ अनिया की मम्मी को भी पसंद है। वो तो है। मैं इसमें से सिर्फ ग्रेवी निकाल के खा रही थी, आलू आलू छोड़ देती हूँ। आज का दिन भी ऐसे थकावट में ऐसे निकल गया। व्लॉग शूट करने के बाद मैं बाहर निकली तो मम्मी बाहर, मैंने देखा कि मम्मी सो रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा टीवी देखूंगी मम्मी के साथ। मम्मी सो गए तो फिर मैं कहा चलो आरती तू भी सो जा। फिर मैं भी सो गई लाइट वाइट बंद करके। फिर दोनों सास बहू शाम को उठे मजे से। मम्मी मैं तो बारात में गई थी, मुझे तब थकान लग रही है, आपको क्यों थकान लग रही? तेरी उम्र में एक जैसे थोड़ी नहीं। ओए होए, आज आपने मान लिया बुढ़िया हो गई हो। बुढ़िया तो हो ही नहीं, फिर भी बुढ़िया तो वो नहीं। मम्मी को ना कभी भी अगर ऐसे बोल दो मम्मी उम्र हो रही है ना, बुढ़िया से हो रही है अब तो ना, मम्मी ऐसे चिढ़ जाती है ना मेरे साथ के साथ, बुढ़िया मत कह देना, कुछ कह देना, बुढ़िया मत कह देना। लेकिन आज मम्मी ने खुद अपने मुंह से ये चीज मान ली
बुढ़िया बात मम्मी ऑन कैमरा इतने सारे लोगों के सामने आपने अपने को बुढ़िया मान लिया। बुढ़िया नहीं माना है। नहीं माना है, नहीं माना है, अभी तो मेरी सासू माँ जवान है। और क्या हल्दी ज्यादा लग रही क्या इसमें? पीली पीली से ज्यादा नहीं हो रही? खा लेंगे, पेट में चला जाएगा बात। मम्मी के बेटा जी अभी रास्ते में है, वो भी घर की तरफ आ ही रहे हैं। टाइम पे आ जाएंगे, टाइम पे खाना खा के फिर क्या करेंगे, फिर सोएंगे। मेरे बाल भी आज इतने अलझ गए ना, खुले बाल छोड़े थे ना शादी में, बस बाल ऐसे उलझे पड़े हैं। कंघी मारने की हिम्मत इनमें होने की, क्योंकि बहुत सारे बाल टूटेंगे। तो वैसे बाल टूटेंगे तो भी फायदा ही है, एक आध बर्तन और आ जाएगा। हमारे बिजनेस तो हर तरफ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर अभी मेरे लगाया जा रहा है बालों में तेल, क्योंकि बाल अलझी गए हैं बहुत बुरे तरीके से। और पिछले काफ़ी टाइम से तेल लगाया ही नहीं बालों में, पता नहीं लास्ट कब लगाया था, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शायद लवी की मम्मी ने लगाया था। काफ़ी टाइम से तेल लगाया नहीं बालों में, तो मैं चलो थोड़ी ऑयलिंग सी हो जाएगी। कौन आया गली में? शादी में गए हैं सब। हेलो हेलो, मम्मी यहाँ से हेलो कर। शादी में गए जी वो तो। मेरा भी एक शादी का नशा नहीं उतर रहा और हमारी गली वाले आधे से ज़्यादा आज भी शादी में गए हुए हैं, उनको इनविटेशन था। तो जैसे कि पुराने जो हैं वो लोग अब हमें नहीं जानते, जो न्यू न्यू हैं वो हमें जानते हैं। तो वहाँ से हमें इनविटेशन नहीं था तो हम नहीं गए। दुर्गा मैया भी गई हैं, अंकल जी गए हैं, बगल वाले डॉक्टर भैया उनकी फैमिली गई है, गीता दी और सब लोग गए हुए हैं। हम सास बहू घर पे हैं, सबको स्पेशल टाटा बाय बाय बोल के आए हैं हम। तो ऐसा नहीं कि एक घर नहीं जा रहा तो वो विदा नहीं करेगा, हम तो स्पेशली सबको टाटा बाय बाय करके आए हैं। सब सुंदर सुंदर बन रहे थे, है ना अम्मी? शादी में तो सुंदरी बन के जाते हैं। पक्की बात है, शादी में सुंदर बन के जाते हैं। घर में जैसे भी रहो। अच्छा, पक्की बात है। मम्मी मेरे बाल पहले से लंबे हो गए ना, अब थचका दो इनको। क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे हैं, काट रही हूँ मैं तो इनको। क्यों? मेरे को अच्छे नहीं लग रहे इसलिए। काट दे। पक्का? हाँ काट ले। पक्का? अच्छा नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहे? मुझे तो लग रहा है। किसने बोला? कैसी मम्मी हो आप? आपको मना करना चाहिए ना, आपको बोलना चाहिए नहीं बाबू बाल लंबे मत काट मत काट, आपको ऐसे बोलना चाहिए। अब क्यों काटेगी? बड़े मुश्किल से बढ़ रहे हैं। नहीं आप तो करो, काट देते हैं, मन कर रहा है तो। ऐसे कौन बोलता है? अरे मम्मी मनाना होता है, ऐसे बोलना होता है, नहीं बाबू ऐसे मत कर, ऐसे कहना होता है ना। फिर मैं कहता हूँ क्यों काटेगी? बाल इतना मुश्किल से बढ़ रहे हैं, फिर काटने की क्या जरूरत है? मुश्किल से तो नहीं बढ़े, बढ़ जाते हैं अपने आप ही, ना काटो तो बढ़ जाते हैं। मुझे कितने कमेंट्स आते हैं ऐसे, दीदी आप क्या लगाते हो बालों में, कैसे बाल बढ़ जाते हैं आपके इतनी जल्दी? मैं भाई लगाती तो कुछ नहीं, बस मैं काटती नहीं हूँ तो बढ़ जाते हैं। बढ़ते होंगे तेल से। कौन सा तेल है ये तो सिकरी वाला है, मतलब डैंड्रफ नहीं होती, इसे पापा कहते हैं। पर मैं लगाती कहूँ, ये भी तेल लगाती कहूँ मैं। अच्छा। मेरे को ये याद नहीं आ रहा लास्ट कब लगाया था तेल। यहाँ सामने स्क्रीन पे मम्मी का नाटक चल रहा है, अभी ऐड आ रखी है। आज तेल लगाता है कौन है? फैशन खराब हो जाता है ना मम्मी। और क्या? टीवी देखकर जस्ट अभी ख्याल में आया कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। सब सीरियल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, इसमें वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। आज कुदरती है कि मैंने देखो रेड कलर भी पहना हुआ है। सच में सुबह से ध्यान में ही नहीं था 1% भी मेरी। जोशी जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी ब्लैक डे। हाँ ये ब्लैक डे मना रहे हैं, ब्लैक पहना है। नहीं वो तो है भाई, जो हमारे शहीद हैं उनको शशत नमन है। और दोनों चीज़ें एक ही दिन में पड़ती हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं जोशी जी को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो शादी में जा रही थी, मम्मी को बोला, मम्मी गए नहीं साथ में, तो मैं उनको बोल रही थी कि मोमोज वगैरह ले आओ, क्योंकि मम्मी को मोमोज बहुत पसंद है। और जहाँ से हम लेके आते हैं नोएडा वाली साइड से, वहाँ से इनका उधर जाना हो रहा था, लेकिन जब ये फ्री हो रहे थे उस समय तक वो स्टोर मतलब बंद हो जा रहा था मोमोज वाला। तो आज ये लेकर आए हैं, टीन टीन इसमें है मोमोज। तो भी हम सब लोग करेंगे पार्टी शार्टी। चले जी, चलो जी। टेन टेन, यहाँ पे मोमोज वाली पार्टी हो रही है। मोमोज मम्मी की दिल, मम्मी की जान। मम्मी मेयोनीज बिल्कुल नहीं लगाती, मिर्च वाली चटनी भैया मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई जाती है। जोशी जी बिना चटनी के खा रहे हैं। कैसे रहो जोशी जी? मैंने खुद बनाया घर पे। मेरे हर झूठ पे यकीन कर लेते हैं जोशी जी, अंधा प्यार करते हैं मुझे ये। अंडा वाला सही मोमोज में। अच्छा। और भी अभी हमारे पास स्टॉक।
यहाँ पे भोजन किया जा रहा है। अभी क्या कहना चाहेंगे जोशी जी, कैसी बनी है सब्जी? बहुत दिनों बाद बनी, अच्छी है। सही है। ये क्या चटनी है? भोजन करने के बाद अभी रसोई की साफ सफाई, बर्तनों की साफ सफाई डन कर दी है और जोशी जी अपना फेवरेट वाला काम कर रहे हैं, फ़ोन चलाने का। और अभी जब हम लोग खाना खा रहे थे तो जोशी जी ने एक ये प्यारी सी चॉकलेट दी, लेकिन इस चॉकलेट में आधा हिस्सा मम्मी का है, आधा मेरा है। हम दोनों के लिए लेकर आए हैं। तो अभी तो मम्मी मना कर रहे हैं, कल जब हम दोनों सास बहू घर में होंगे, टीवी वगैरह देखेंगे तो उस समय से खोल के खाएंगे। थैंक यू सो मच जोशी जी। ये भी एक प्यारा सा तोहफा, मिठास इस तरीके से रिश्तों में बनी रही, ये ज़रूरी है। तो बहुत थकावट में गुजरा आज का दिन, नींद ही करती रही मैं तो पूरा दिन, और अभी मेरी आंखों में नींद भरी हुई है, बस अब सो रही हूँ मैं। मिलते हैं बहुत जल्द कल की वीडियो में। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। जोशी जी मेरी बैंगल्स कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? ठीक। ठीक, बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे बोलो, मेहंदी आपके हाथों में लग गई इसलिए खिल रही है, और चूड़ियां आपने पहनी इसलिए सुंदर लग रही हैं। तारीफ करनी सीखो जोशी जी थोड़ी सी। हाँ, बढ़िया लग रही है, सब बढ़िया लग रही है। मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा बाय बाय।